कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं। Modi, India. He's a friend of mine. He's great. बाद में अमेरिका को लादेन मिला पाकिस्तान में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस देश से मुझे प्यार है। Pakistan, I love Pakistan. कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी न करता है। मैंने आपसे एक बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप को आजकल कोई सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि सीरियस काम वो कर ही नहीं रहे। दोस्तों, हम इंडियंस बड़े इमोशनल लोग होते हैं, बहुत जल्दी किसी निर्णय पे पहुंच जाते हैं, और बात जब दोस्ती और दुश्मनी की हो तो भी हम जल्दी से अपने दोस्त मान लेते हैं और जल्दी से अपना दुश्मन भी तय कर लेते हैं। लेकिन जहां तक विदेश नीति का सवाल है, जहां तक डिप्लोमेसी का सवाल है, कोई भी दोस्त परमानेंट नहीं है और दुश्मन भी परमानेंट नहीं होता है। हालिया 21वीं सदी की डिप्लोमेसी अगर देखेंगे और पुराने समय से भी, तो विदेश नीति, कूटनीति यही है कि समय समय के हिसाब से हर देश या प्रदेश की अपनी ज़रूरतें बदलती रहती हैं और उसी आधार पर दो देश अपने निर्णय लेते हैं या उनका आपसी सहयोग या आपसी संबंध होता है। मौजूदा दौर में भारत और अमेरिकी संबंधों को लेकर जो कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो सब देखकर हम भारतीयों के मन में, आम भारतीय दर्शक के मन में ये दुविधा ज़रूर है कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। हम आज उसी दुविधा से एक तरह का पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी बात समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा, विदेश नीति में, कूटनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। ये तस्वीर हमने चैट जीपीटी के द्वारा बनवाई है। इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, जो संभवतः गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आपको बिटकॉइन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको डोनाल्ड ट्रंप की प्रतीकात्मक तस्वीर और उनके साथ असीम मुनीर की तस्वीर, जो शायद साथ में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। आपको पता है, हाल फिलहाल व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पहुंचे थे। वहां उनको लंच का इनविटेशन था अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब यही दुविधा है जो हर भारतीय के मन में है कि अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई अगर भारत है, अमेरिका का बड़ा बिजनेस पार्टनर अगर भारत है, अगर अमेरिका की जरूरतों वाली लिस्ट में, दोस्ती वाली लिस्ट में भारत का नंबर ऊपर है, तो फिर यहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है। हम आज उसी दुविधा से परत हटाने की कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक क्लियर तस्वीर रख सकें। देखिए, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका और भारत संबंधों का सवाल है, तो इसका इतिहास भी यही बताता है कि दोनों ही देश अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कभी नज़दीक रहे, कभी दूर रहे, कई बार टकराव की भी मुद्रा हुई। आपको पता है, जब पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु विस्फोट किया, अमेरिका ने 99 में भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए। उन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद हमने पोखरण में ब्लास्ट किया था। आपको पता है कि जब भारत 1971 में बांग्लादेश बनाने का निर्णय करता है, तो अमेरिका अपनी 7th फ्लीट भेज देता है। ये सारी कहानी आप जानते हैं। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं। Modi, India. He's a friend of mine. He's great. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. अमेरिका में डेमोक्रेट सरकार के बाद रिपब्लिकन्स की सरकार आई। डोनाल्ड ट्रंप जो भाव भारत को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर सार्वजनिक रूप से कहते रहे, वो बात इस देश की जनमानस तक पहुंच गई। लोगों को लगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भारत के सच्चे दोस्त के रूप में व्हाइट हाउस में बैठेंगे। लेकिन कहानी अचानक ऐसे क्यों बदल गई? वो कहानी बदलने का एक छोटा सा कारण मैं आपको बता देता हूं। बाइडेन जिस समय राष्ट्रपति थे, अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान ही आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे। उस दौरान एक टेलीविजन इंटरव्यू में, पॉडकास्ट के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। बताया यह जाता है कि भारत के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से वो बैठक टाल दी गई थी। बाद में जब चुनकर व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, उनको ये बात आज भी पर्सनली खलती है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। एक ये बड़ी कहानी जो दुनिया भर के विशेषज्ञ और भारत के कूटनीति के जानकार समझते हैं कि एक कारण है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। दूसरा कारण यह है, डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कहानी देखते हैं। उनको यह लगता है कि क्रिप्टो वाली कहानी चूंकि पाकिस्तान से जुड़ती है, तो पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, वेस्ट और अमेरिका की एक थिंकिंग रही है कि भारत को हमेशा से थोड़ा परेशान करने के लिए, भारत को हैरान करने के लिए
पाकिस्तान हमेशा अस्त व्यस्त होना चाहिए। पाकिस्तान वेस्ट और अमेरिका का वो बिगड़ैल बच्चा है जो जब भी जिद करता है वेस्ट और अमेरिका उसको वो ला करके दे देते हैं। और यही कहानी है पाकिस्तान के साथ। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि असीम मुनीर को वहां क्यों बुलाया गया है। आपको पता है किराना हिल्स वाली कहानी, आपको पता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर कम से कम 13 मिलिट्री एयर बेसिस को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो न्यूक्लियर साइट से जुड़ा हुआ। जो नूर खान बेस था उसके पास किराना हिल्स में कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट्स थे। यह भी कहा जाता है कि वो असेट्स अमेरिका के थे, अमेरिका ने कभी अपने इस्तेमाल के लिए उनको रखा हुआ था। लेकिन ये कहानी ऑफिशियली बाहर ना आ जाए, कहीं पाकिस्तान का पैनिक बटन न दब जाए। और यही कारण है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर आप अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से लगातार पाकिस्तान का जिक्र सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं कि पाकिस्तान कितना अच्छा देश है, असीम मुनीर कितने बड़े नेता हैं, असीम मुनीर कितने स्मार्ट हैं। ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति बता रहे हैं। जबकि सच ये है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले पिछले कार्यकाल में इतना पाकिस्तान का नाम इन्होंने लिया भी नहीं होगा। लिया जा रहा है तो उसका बस एक कारण है कि पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को ईरान के लिए है। और यही कारण है कि लगातार पाकिस्तान को जो है एक तरह से तेल मालिश की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान वो बिगड़ैल बच्चा हमारा कहीं नाराज ना हो जाए तब जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही कारण है व्हाइट हाउस बुलाए गए। अब आप ये फर्ज करो, एक ऐसा देश जिसने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में सालों तक छुपा करके रखा, और वो देश जो ओसामा बिन लादेन को दसियों साल तक अफगानिस्तान में ढूंढता रहा, बाद में अमेरिका को लादेन मिला पाकिस्तान में, उसी देश के को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस देश से मुझे प्यार है। Pakistan, I love Pakistan. और वहां के सैन्य अध्यक्ष को बुला करके लंच किया जा रहा है। तो आप ये समझिए ये जरूरतों का खेल है। और पाकिस्तान का इस्तेमाल कैसे किया जाए, पाकिस्तान तो बहुत सिंपल देश है, सीधा साधा देश है। पाकिस्तान कुछ नहीं देखता, पाकिस्तान हड्डी देखता है। जिस तरफ मोटी हड्डी होगी पाकिस्तान का रुख उस तरफ मुड़ जाता है। वो कभी चाइना हड्डी फेंकता है तो चाइना की गोद में, अमेरिका आजकल ज्यादा मोटी हड्डी फेंक रहा है, डॉलर फेंक रहा है, तो आजकल सारा का सारा मामला जो है अमेरिका की तरफ है। इसीलिए आप इस बात से हैरान और परेशान मत होइए कि इस पर भारत का क्या स्टांस होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के साथ लंच करना चाहते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं हाफिज सईद के साथ लंच करना, या फिर मसूद अजहर के साथ लंच करना, या फिर इमरान खान के साथ लंच करना, हम आप हमारे घर में किसके साथ लंच करेंगे इस पर किसी का रोक है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप इसको बहुत इमोशनल होकर के मत सोचिए, इसको बस ऐसे सोचिए कि इसका जवाब भारत क्या देगा, भारत के लिहाज से इस पर क्या किया जाना चाहिए। तो भारत ने क्या किया? भारत ने यह किया कि भारत जब G7 की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां बैठक होनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप साहब ईरान इजराइल का मामला देख करके जल्दी वापस चले गए। वहां पर ट्रंप के आग्रह पर जो 35 मिनट की बातचीत हुई उसमें क्या कुछ हुआ वो एक बार सुन लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। अब आपके सामने मैं एक वाकया रखता हूं। आपके मोहल्ले या गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे पैसे वाला आदमी, सबसे ताकतवर आदमी गांव घर के लोगों को, तमाम लोगों को, हर व्यक्ति को काट दे रहा है कि अपने यहां शादी या फंक्शन में आइए। आप ये बताओ आपके गांव में या इलाके के कितने ऐसे लोग होंगे जो चाहते हुए वो ये कह दें कि नहीं आज मेरे यहां ये काम है मैं नहीं आऊंगा। ये ताकत क्या है होती है? मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकल एकदम उस तकाजे पर रख के नापिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी आप जो है G7 में आए हुए हैं कनाडा, आप अमेरिका होते हुए जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया कि देखिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बहुत सारे हैं, मैं अभी नहीं आ सकूंगा।
ये एक जवाब है। आप इसमें डिप्लोमेटिकली जहां से जहां तक मैसेज पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। अमेरिका बुला रहा था लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया, तो वो नहीं जाने का कारण यह है कि आज के भारत में जो 1.25 अरब से ज्यादा की जनसंख्या रखता है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आप बिल्कुल ये बात समझ लीजिए कि ये वो दौर नहीं है कि आप बुलाएंगे और हम दौड़े चले आएंगे। हम उन लोगों में नहीं हैं कि जिनको लंच या डिनर की पड़ी हुई है। आप लंच इनको ही पड़ोसिए, ये भाई साहब को, इनको जरूरत भी है। इनके यहां दानों और अनाज की कमी भी है, हमारे यहां अनाज इतना है कि हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। इसीलिए आपको इसको डिप्लोमेटिकली ये समझना पड़ेगा कि अगर अमेरिका की अपनी जरूरतें हैं, अमेरिका अपने लिए प्राथमिकताएं तय कर रहा है, तो भारत भी अपनी प्राथमिकताएं तय करेगा। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और आप यकीन करें, मौजूदा दौर में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेने जा रहे हैं। जब उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप और अमेरिका का प्रेशर नहीं लिया, हमने रशियन ऑयल खरीदा, तो फिर आज तो काफी समय हो गया है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप एज अ बिजनेसमैन और बाद में बने नेता हैं, यहां जो लोग हैं वो परमानेंट नेता ही हैं और उनको पता है कब क्या करना है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को प्राथमिकता देता है तो इससे भारत को कोई समस्या नहीं है। भारत भी अपने लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करेगा। ऐसा नहीं होगा अमेरिका की जरूरतों का या फिर उसके जवाब का इंतजार करेगा। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने सीधे क्यों मना कर दिया। और यह बात बताया गया है विदेश सचिव की तरफ से कि फोन कॉल का आग्रह किसकी तरफ से था, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। उसी बात में ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई। ये जो सीज फायर डील इन सब का ड्रामा किया जा रहा था पिछले 1.5 महीने से, उस पर भी सब कुछ क्लियर कर दिया गया। फोन कॉल पर एक ऐसा आदमी जो घूम घूम कर आपके लिए झूठ बोल रहा था, आपने एक दिन उसको पकड़ा और सामने से ही पूछ लिया कि भाई ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, आप घूम घूम के झूठ क्यों बोल रहे हैं। और आप ये समझिए कि इस बात पर जो कुछ भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, जो कुछ विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब ने कहा, उस पर अमेरिका का कोई स्पष्टीकरण तक नहीं आया, कोई काउंटर भी नहीं आया। मतलब अमेरिका ने उन सब बातों को मान लिया है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से बातें बोल रहे हैं, उनको लेकर दुनिया में एक अजीब मजाक सा माहौल बन रहा है। लोग यूएस प्रेसिडेंट को इतना हल्का नहीं देखना चाहते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ मामला ऊपर नीचे कर दिया है। मुझे लगता है अमेरिका के अंदर भी और दुनिया में भी अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो बात होती थी, जो भौकाल होता था, एकदम माहौल होता था, वो कहानी डोनाल्ड ट्रंप, पहले बिडेन साहब, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार नीचे ही लिए चले जा रहे हैं। अब आप ये समझिएगा कि अमेरिका आखिर क्यों पाकिस्तान के मुनीर को बुला करके लंच करा रहा। तो लंच इसीलिए करा रहा है, मैंने कहा ना, मोटी हड्डी, तो हड्डी जिधर जाएगी पाकिस्तान उधर ही हो जाता है। हड्डी जिस तरफ से आया, पाकिस्तान के पिताश्री वो हो जाते हैं। पहले पिताश्री चीन थे, आजकल पिताश्री अमेरिका हो गए। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, ये पाकिस्तान का एयर स्पेस है। पाकिस्तानी एयर स्पेस में बलूचिस्तान के ऊपर अमेरिकी एयरफोर्स के ऑयल रिफ्यूलर्स घूम रहे हैं, यानी ऊपर में ही हवाई जहाज में, फाइटर जेट में तेल भरने वाले जो रिफ्यूलर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स एक तरह का कह लें, एयर ऑयल टैंकर्स कह लें इनको, ये हवा में घूम रहे हैं। अब दुनिया का कोई भी संप्रभु देश किसी भी देश को अपने वायु सीमा का इस्तेमाल या अपने आकाश का इस्तेमाल तो नहीं करने देगा, लेकिन पाकिस्तान करने देगा। एक ट्विटर हैंडल है जिसने लिखा है, पाकिस्तान ओपनड इट्स स्काइज टू यूएस मिलिट्री प्लेन्स कलेक्टिंग इंटेल ऑन ईरान, KC-135, KC-10, RC-135V, all flying through Pakistan airspace, no resistance, not a single challenge from the Pakistan Air Force. Brotherhood means nothing when dollars are on the table. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कसम खाते हैं पाकिस्तान ईरान भाईचारे की, उसी के बारे में लिखा गया है। पीरज़ादा अजहर हैं, वो ये लिखते हैं कि तमाम तरह के जासूसी प्लेन जो हैं पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर उड़ रहे हैं और ईरानियन इंटेल ले रहे हैं, लेकिन इस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कहीं कोई जवाब नहीं आ रहा है और जवाब आएगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए ब्रदरहुड का कोई मतलब नहीं है अगर टेबल पर डॉलर रखा हो तो।
ये बात एक ट्विटर हैंडल से कही गई है। मैंने आपसे एक बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप को आजकल कोई सीरियस ले नहीं रहा है क्योंकि सीरियस काम वो कर ही नहीं रहे हैं, नॉन सीरियस काम कर रहे हैं और रोज नई नई कहानी बता रहे हैं। उसी पर एक कहानी कह दिया मैक्रोन साहब ने, G7 की मीटिंग में थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अचानक से यूएस प्रेसिडेंट G7 की मीटिंग छोड़ के क्यों चले गए। उस पर मैक्रोन ने यह कहा कि वो गए हैं एक बड़ा सीज फायर कराने के लिए। यह दरअसल एक मजाक था। मजाक इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आजकल सीज फायर मास्टर हो गए हैं। वो दुनिया भर में सीज फायर का ढिंडोरा पीट रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कम 14 बार डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि मैंने 2 न्यूक्लियर देशों के बीच जो है सीज फायर कराया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल पे एक दिन पहले सुनाया है, समझाया है कि भाई साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक 24 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप वही शिगुफा लेकर के पत्रकारों के सामने आ गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब तो दुनिया के नेता भी मजे लेने लगे हैं, और जब मजा लिया मैक्रोन साहब ने, उस पर व्हाइट हाउस से जवाब आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, काफी नाराज हुए। वो ये कह रहे हैं पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑफ फ्रांस mistakenly said that I left the G7 summit in Canada to go back to DC to work on a ceasefire between Iran and Israel. Wrong. कह रहे हैं कि ये जो प्रचार के भूखे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, इनको समझ नहीं आता, इन्होंने कह दिया कि मैं डीसी जा रहा हूं सीज फायर के लिए। नहीं, मैं इससे बड़ा काम करने के लिए जा रहा हूं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान के एयर स्पेस का जो इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है अमेरिकी वायुसेना द्वारा, अमेरिकी इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट द्वारा, वो क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि पाकिस्तान के से ठीक सटा हुआ ये रहा पाकिस्तान और ये रहा ईरान। इसी इलाके में लगातार, इसी एयर स्पेस में जो बलूचिस्तान ग्वादर वाला इलाका है, इसी इलाके में लगातार यूएस एयरफोर्स के जो इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये चारों तरफ से, ईरान के चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, लेकिन इसकी मदद कोई कर नहीं रहा है, कहीं से कोई नहीं कर रहा है। और अब तो पाकिस्तान जो कल तक कह रहा था कि भाई असीम मुनीर को वहां पर जो भी खिलाया गया व्हाइट हाउस के अंदर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो भी खिलाया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री तो कह रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर है वो हमारा, हम किसी के लिए देंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान किस तरह का देश है आप ये समझिएगा। वो ईरान से ब्रदरहुड की कस्में खाता है। पाकिस्तान एयर स्ट्रिप पर अमेरिकी जहाज उतरेंगे भी, और हो सकता है पूरी की पूरी कहानी यहां से बदल दी जाए। और यही कारण है कि लंच पर बुलाया गया असीम मुनीर को। अब इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सिंपल एक बात है जो ये सरकार पहले दिन से कह रही है कि हमारी विदेश नीति आंखों में आंखें डाल करके होगी। अगर आप हमें सम्मान देते हैं, आपको बदले में सम्मान मिलेगा। अगर आप भारत के सम्मान का ख्याल नहीं करते हैं तो फिर भारत भी आपको कहीं से कहीं तक कोई सम्मान नहीं देगा। जहां तक सवाल अमेरिका का है, अमेरिका ने अपना रास्ता मुझे लगता है बहुत हद तक चुन लिया है पाकिस्तान को दिखाकर। आने वाले समय में मुझे लगता है भारत भी बहुत कुछ पत्ते अपने खोल देगा। F-35 का सपना दिखाने वाले और F-35 बेचने का सपना रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्द भारतीय वायुसेना, भारत की सरकार जवाब दे देगी कि हमारे लिए कौन सा फाइटर जेट बेहतर है। आपके लिए पाकिस्तान, आपको मुबारक हो, लेकिन फिर हम क्या करेंगे हमें आप मत बताइए। यही है जो विदेश नीति की नई लाइन है जहां तक भारत अमेरिकी संबंधों का सवाल है। इस बात की चिंता में बिल्कुल ना पड़े कि अमेरिका सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप दोस्त है। कभी कुछ परमानेंट नहीं होता है विदेश नीति में, और इसी को इसी तरह से मान करके चलिए। बहुत इमोशनल होने से काम बनता नहीं है। अमेरिका ने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है। भारत ने भी ये कह के कि भाई साहब बुला रहे थे कि आइए ना, जरा खाना पीना खाएंगे, बैठ के बात करेंगे, आपने उसको मना कर दिया जो दुनिया का सबसे अमीर है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इसी में बहुत बड़ा संदेश छुपा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि व्हाइट हाउस के अंदर मुनीर साहब को खाने में क्या क्या मिला होगा।